मसीह यीशु में अजीज़ भाई और बहनों, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक आयत देखेंगे, मत्ती रसूल की इंजील 11वां बाब और उसकी 28 आयत, और जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आए थके मांदे बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। गांव की गर्द आलूद पगडंडी पर एक बूढ़ी औरत पसीने में शराबूर अपने सर पर भारी गठड़ी उठाए बड़ी सड़क की तरफ कदम बढ़ा रही थी। बोझ और गर्मी की वजह से उसका गला खुश्क हो चुका था। हाँफती हुई वो आखिरकार उस मकाम तक पहुंच गई जहां से उसे बस में सवार होना था। कुछ और लोग भी बस के इंतज़ार में खड़े थे। बूढ़ी औरत ने अब तक गठड़ी अपने सर से ना उतारी थी। दूर एक गर्द का बादल उठा जिसमें से बस नमूदार हुई। खुदा खुदा करके बूढ़ी औरत बस में सवार हुई। अब वो औरत गठड़ी सर से उतार कर अपनी गोद में रख चुकी थी, जबकि उसके साथ वाली नशिस्त खाली थी। उसे खुशी इस बात की थी कि बस में बैठने की जगह मिल गई, मगर इस बात का एहसास न हुआ कि गठड़ी का बोझ अब तक उसके बदन पर ही था। काबिल अफसोस बात यह है कि मसीही ईमानदारों का भी बाज़ औक़ात यही हाल होता है। वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, लेकिन अपने बोझ मुकम्मल तौर पर उस पर डालने के मुतल्लिक एहसास ही नहीं करते। वो अपने बोझ खुद उठाए फिरते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह को मौका नहीं देते कि वो उनके बोझ उठाए, और वो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि ये बोझ उन्हें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देते हैं। इंसानी बीमारी, ये हमारा पहला नुक्ता है। दुनिया में हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो मुआशरती तौर पर बाअसर होते हैं, मुआशी तौर पर आज़ाद नज़र आते हैं, तालीमी तौर पर बहुत बुलंदी पर होते हैं, लेकिन अजीज़ों, वो अपने अंदर गुनाह का ना नज़र आने वाला बोझ लिए फिरते रहते हैं। बज़ाहिर तो वो बहुत मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक ऐसी बतख की तरह जो झील की सतह पर तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन तैरने के लिए ज़ेरे आब उसे अपने पंजों से सख्त मेहनत करना पड़ती है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हम किस किस्म की मेहनत उठाते हैं? किस किस्म के बोझ तले दबे हैं? मेहनत उठाने वाले यानी लेबर्ड, वो लोग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, शदीद ज़हनी कर्ब से दो चार हैं। अजीज़ों, एक दुख बदनी होता है, दूसरा ज़हनी दुख बदन को भी मुतासर करता है। बोझ से दबे लोग यानी हैवी लेडन, गैर मसीही तो दूर की बात, बहुत से मसीही भी बोझ तले दबे रहते हैं। हमें से बहुत से गुनाह का बोझ, नफरत, हसद और जलन का बोझ, मुआफ़ ना करने का बोझ, एहसास जुर्म, एहसास कमतरी, एहसास महरूमी, लड़ाई झगड़े, बेचैनी, घरेलू नचाकी, बीमारी और बुरी ख्वाहिशों का बोझ लिए जिंदगी गुजारते हैं।
کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بغیر کسی بوجھ کے ہے۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے اور یہی انسانی بیماری ہے جس کا علاج صرف الہی حکیم کے پاس ہے۔ الہی حکیم جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ عزیزو، اس کا دوسرا حصہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ خداوند ہمیں کلام کے اس حصے کے وسیلے سے برکت بخشے۔